क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स गिवन है, हमने उसमें अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें दो फिगर्स गिवन है। अब इन दोनों फिगर्स में जो वैल्यू अननोन होगी वो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास a1 है तो ये हमारे पास l1 होगा, ये a2 है और ये l2 है। यहाँ पे हमारे पास a1 भी है, l1 भी है, l2 भी है, हमें a2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। a1 की वैल्यू हमें गिवन है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। a2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। l1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और l2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। a1 का मतलब है कि ये पहली फिगर का एरिया है और a2 दूसरी फिगर का एरिया है। l1 पहली फिगर की लेंथ है और l2 दूसरी फिगर की लेंथ है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स। ये दोनों फिगर्स जो है वो सिमिलर है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था एरिया का, एज वी नो दैट फॉर्मूला क्या था, a1 over a2 is equal to l1 over l2 whole square, एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स। तो यहाँ पे हमारे पास a1 भी है, l1 भी है और l2 भी है। हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी, बाकी वैल्यूज है उनकी वैल्यूज को हम पुट करके a2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 240, तो इसी जगह पे हम 240 पुट करेंगे। a2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। l1 की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय l2 की वैल्यू क्या है 6। उसके बाद ये जो फार्मूले में स्क्वायर था होल स्क्वायर वो भी लिखेंगे। अब पहले 10 और 6 का स्क्वायर लेंगे। 240 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर है, 10 का भी स्क्वायर लेंगे और 6 का भी स्क्वायर लेंगे। 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 इक्वल के इस साइड पे आ गए 240 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 240 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू a2 इक्वल के उस साइड पे जाके 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी है जो 100 a2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब पहले 240 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। 240 मल्टीप्लाई 36 और उसको 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 86.4। क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया का यूनिट क्या गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है और एरिया है तो उसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यूनिट, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ पे लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर में भी गिवन हो सकता है। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, a2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे इस फिगर की जो वैल्यू a1 यानी एरिया की जो वैल्यू है a1 है तो ये लेंथ को l1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे एरिया a2 से डिनोट कर रहे हैं तो इसको l2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें गिवन क्या है a1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, a2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्योंकि a2 हमें फाइंड करना है। l1 की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर और l2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फार्मूला हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है a1 over a2 is equal to l1 over l2 whole square। As we know
A1 over A2 is equal to L1 over L2 होल स्क्वायर। अब जिनकी वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास अननोन वैल्यू आ जाएगी। A1 की वैल्यू क्या है 60 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसको एज इट लिखेंगे इज इक्वल टू L1 की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू है 20 होल स्क्वायर। अब पहले 5 को 20 का स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर होगा और 20 का भी स्क्वायर आएगा। पहले 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 20 का स्क्वायर 400 60 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400 इक्वल के स्टार्ट पे आके 60 से मल्टीप्लाई होगा, 60 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू और a2 इक्वल टू स्टार्ट पे जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी, 25 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के स्टार्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। 60 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, L1 की वैल्यू हमें 15 गिवन थी तो L1 की वैल्यू 15 है, यहाँ पे भी 15 आएगा। अब 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आए, 400 इक्वल के स्टार्ट पे जाके 60 से मल्टीप्लाई होगा और A2 इक्वल के स्टार्ट पे जाके 225 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, 225 को इक्वल के स्टार्ट पे आके डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के स्टार्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 60 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करना है 225 पे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। यहाँ पे हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, A2 गिवन है, ये L1 है, ये L2 है। तो A2 की वैल्यू गिवन है, L1 की और L2 की वैल्यू गिवन है, हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, A2 is equal to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, L1 की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू हमारे पास 5.76 सेंटीमीटर। As we know, जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, A1 over A2 is equal to L1 over L2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू में हमने फाइंड करनी है तो उसको आगे कैसे लिखेंगे, A2 की वैल्यू क्या हमारे पास 18 is equal to L1 की वैल्यू 3.6 और L2 की वैल्यू 5.76 होल स्क्वायर। A1 over 18 is equal to होल स्क्वायर है, 3.6 का भी स्क्वायर लेंगे और 5.76 का भी स्क्वायर लेंगे। 3.6 का स्क्वायर लेंगे तो 12.36, फिर 5.76 का स्क्वायर लेंगे 33.177 तो हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 18 इक्वल के स्टार्ट पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के स्टार्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ फिर ऐसे करते पहले इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं, A1 over 18 इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं, 12.36 डिवाइडेड बाय 33.1776 तो 0.3905। अब A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू स्टार्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिख लें या 3 लिख लें, आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये A1 है तो ये L1 होगा। L1 की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर,
ये A2 है तो ये L2 होगा और L2 की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एज वी नो कि एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको एज इट इज लिखेंगे। A2 की वैल्यू क्या हमारे पास 96 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 15, L2 की वैल्यू 12 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर होगा। पहले 15 का स्क्वायर लेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144 है। A1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 96 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू स्टार्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई 96। पहले इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको 96 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 225 डिवाइडेड बाय 144, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5625 मल्टीप्लाई 96। इसको हम 96 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारे पास। A1 की वैल्यू है हमारे पास A1 की वैल्यू है 3/4/7। अगर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें, 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इसमें 4 ऐड करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 प्लस 4 25, तो ये किसके इक्वल होगा 25/7 के इक्वल होगा। उसके बाद हमें A2 की वैल्यू क्या गिवन है, A2 की वैल्यू हमारे पास 63, L1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और L2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और हमें फार्मूला पता है एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स का, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास 25/7, A2 की वैल्यू 63 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 3, L2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज आएगा होल स्क्वायर। अभी 25/7 ये पूरी एक वैल्यू है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 25/7 और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ 63 के साथ। डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू 3 का भी स्क्वायर लेंगे और L2 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और L2 का स्क्वायर L2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इज इक्वल टू 9/L स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 7 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 इज इक्वल टू 9/L2 स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। L2 स्क्वायर इक्वल के साइड पे आके 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 441 जो है वो इक्वल के साइड पे जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 441 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको 25 से डिवाइड कर लेंगे। 441 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 के साथ और उसको डिवाइड कर लेंगे 25 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 158.76। अब हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। L2 स्क्वायर 158.76
इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 158.76 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12.6 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो L2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर।